अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी तेरी खुद गर्जी की आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जो गुंडे बाबा साहब ने महक को कत्ल करवाने के लिए भेजे थे, जब वो गोली चलाते हैं तो महक को बचाने के लिए शमशेर आगे आ जाता है। तो इस तरह गोली शमशेर को लग जाती है। तो महक जब शमशेर को इस हालत में देखती है तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो शमशेर को अस्पताल लेकर चली जाती है। दारा को जब ये ख़बर मिलती है तो वो कॉल करके बाबा साहब को बताता है कि जो लोग आपने महक को मारने के लिए भेजे थे, इनकी गोलियों का निशाना शमशेर बन गया है। तो बाबा साहब शॉक्ड हो जाते हैं और वह कहते हैं कि किस में इतनी ज़रूरत हुई कि मेरे शमशेर पर कातलाना हमला करे। तो दारा कहता है कि जो गुंडे आपने महक को मारने के लिए भेजे थे, इनकी गोलियों का निशाना शमशेर बन जाता है। शमशेर को गोली लगने का सुनकर शमशेर का वालिद जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो इसका सामना महक से होता है। वहाँ महक बहुत परेशान होती है और वो शमशेर के वालिद को बहुत कुछ सुनाती है और शमशेर के वालिद से कहती है, अगर मेरे शमशेर को कुछ हो गया तो मैं तो क्या, शमशेर की औलाद भी आपको माफ़ नहीं करेगी। महक की माँ बनने की ख़बर सुनकर बाबा साहब चौंक जाते हैं कि जिस खुशी की ख़बर से वो आज तक महरूम रहे, महक के ज़रिए इसी खुशी को ख़त्म करवाने के लिए इन्होंने अपने हाथों को खून से आलूदा किया। डेथ के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सारा दिन कमरे में बंद रहते हैं और कुछ खाते पीते नहीं हैं, जिसकी वजह से दारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आखिरकार से दिलावर अली एक फ़ैसला करते हैं और अपने आप को कमरे से बाहर निकालते हैं। वो दारा के ज़रिए कुछ कागजात बनवाते हैं जिसमें वो अपने जुर्म का इकरार करते हैं कि आने वाली किस्त में नवाब दिलावर अली इस बात का इकरार करता है कि उसने अपने बेटे को ख़ुद ही कत्ल करवाया और मैं को कत्ल करने का मंसूबा भी इसी का था। दारा को वो घर में प्रेस मंगवाने के लिए बोलते हैं और तमाम बड़े टीवी चैनल्स की प्रेस को मंगवाते हैं ताकि उनके सामने अपने जुर्म का इकरार कर सके। शमशेर के कत्ल हो जाने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हर वक्त वो शमशेर को याद करते हैं और अपनी बीवी की तस्वीर के सामने बैठे रहते हैं। इससे इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो मुसलसल बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। आखिरी किस्त में वो अपने घर पर एक प्रेस मंगवाते हैं जिसमें वो वकील को कागज़ तैयार करने का बोलते हैं, जिसमें इन कागजात में वो इस बात का इकरार करते हैं कि अपने बेटे शमशेर का कत्ल उसने करवाया है। अपने घर वाले नवाब साहब को ये काम करने से रोकते हैं क्योंकि इस तरह करने से इनके ख़ानदान और नवाब साहब की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बदनाम होगी। कि नवाब दिलावर को अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं। उनको इसी बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि सिर्फ़ एक ज़िद और अना की खातर उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अब वो इन्हीं ज़िद और अना को ख़त्म कर देता है और सारी प्रेस के सामने अपने जुर्म का इकरार करता है और अपने आप को पुलिस के हवाले करने को तैयार होता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो प्रेस और टीवी के सामने अपने इस जुर्म का इकरार कर सके। जैसे ही दारा नवाब साहब को कमरे से बुलाने के लिए जाता है तो नवाब साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। लास्ट एपिसोड में नवाब दिलावर अपनी 50% प्रॉपर्टी महक और इसके होने वाले बच्चे के नाम देता है और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लास्ट की एपिसोड बहुत ही सैड होने वाली है। इसमें नवाब दिलावर अली ख़ान अपनी अना, खुद गर्जी और झूठी शान शौकत की खातर अपनी औलाद को कुर्बान कर देता है और इस झूठी अना और खुद गर्जी और दौलत का अंधापन उसकी औलाद को निकल जाता है, जिस चीज़ का अफसोस उसे सारी उम्र रहता है और इसी अफसोस से वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और इसी दुख और तकलीफ़ से गुजरते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लास्ट एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कोई ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।